Hello everyone, welcome on my YouTube channel Bionova 007. Today again we will see one more very important topic from life process. Okay, so from life process एक अपन important topic देख रहे हैं. This one topic name is blood clotting. Okay, so blood clotting जो process है in transportation in human being. So in transportation blood is there. So जब अपन blood की बात करते हैं तो two parts are there. One is blood vessels and second one is blood. So in blood two very important part are there. First one is cellular part. एक part रहेगा सारी cells का. Okay, and second one part is plasma. Okay, second one part is plasma. तो cellular part में very important cell is there, name is platelets. Platelets. So the function of platelet, very important function और function है blood clotting. This one. In blood clotting, these platelet cells participate. Okay, so this one process we will see in detail. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है ब्लड क्लॉटिंग का. सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लाज्मा. जब अपन बात करते हैं प्लाज्मा की, 1 मिनट, हाँ प्लाज्मा. सो इन प्लाज्मा जब अपन क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. ओके, जब अपन क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस करते हैं, रिमेनिंग पार्ट वी कैन से सीरम. सो रिमेनिंग पार्ट वी कैन से सीरम. तो सीरम जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता. बट इन प्लाज्मा देन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर. कुछ ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, जो काफ़ी 10, 11, ओके, दीज फैक्टर्स. तो दीज फैक्टर पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग. ओके, तो सीरम और प्लाज्मा में ये मेजर डिफरेंस है. Now we will see what is the meaning of blood clotting. So blood clotting or blood coagulation both are same. So what is the meaning of blood clotting? Prevents excessive bleeding. अगर bleeding हो रहा है उसको prevent करना, उसको stop करना. Okay, when a blood vessel is injured, कोई भी blood vessels अगर injured है तो क्या होगा, लीकेज होगा, वहाँ से blood का flow होगा, वहाँ से रिलीज होगा ब्लड. सो ब्लीडिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एक प्रोसेस होता है. दिस वन प्रोसेस वी कैन से ब्लड क्लॉटिंग. ओके, सो नाउ वी विल सी ब्लड क्लॉटिंग इन डिटेल. पूरा प्रोसेस को देखेंगे. सो दिस वन, जब भी हमको इंजरी होती है, ओके, सो दिस वन इंजरी और एनी टाइप ऑफ इंजरी डैमेज आवर टिश्यू, अपने टिश्यू को डैमेज करेगा, स्किन को डैमेज करेगा. एंड ब्लड वेसल्स ऑल्सो इंजर्ड और वी कैन से डैमेज्ड. तो ब्लड वेसल्स अगर डैमेज होगा तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी. प्लेटलेट्स भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी. ड्यू टू दिस वन प्रॉब्लम, जैसे ही रप्चर्ड होगी प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स रिलीज करेगी वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, नेम इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, नेम इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, सो थ्रोम्बोप्लास्टिन विल रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगी. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन है, जो ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन है, और प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फ्रॉम द लीवर. लीवर के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन का. ओके, नाउ प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इनटू वेरी स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोलाइटिक एंजाइम, नेम इज थ्रोम्बिन. सो हियर इज conversion also required calcium ion. Okay, so here is one process is there कि प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड के अंदर है
वो इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। सो वी कैन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, थ्रोम्बिन टाइप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब कौन से प्रोटीन पे वो एक्ट करेगा वो देख लेते हैं। इन ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, soluble protein is there, this one called as fibrinogen, this one called as fibrinogen. Okay, this one clotting protein, clotting factor is there. So fibrinogen, this one is soluble protein. Okay, fibrinogen जो है soluble protein है। in presence of thrombin, in presence of thrombin fibrinogen convert होता है एक्टिव टाइप ऑफ प्रोटीन, नेम इज फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या होगा, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइब्रिन का, जिसका जो इनसॉल्युबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दिस वन इज इनसॉल्युबल एंड दिस वन विल फॉर्म पॉलीमर। इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होगा और क्या बनाएगा, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और दीज वेब लाइक स्ट्रक्चर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अगेन वी विल सी वन बाय वन ऑल स्टेप्स। जब भी इंजरी होता है तो टिश्यू डैमेज होता है बॉडी का, और टिश्यू के साथ में ब्लड वेसल्स जो होती है वो भी डैमेज होती है, और ब्लड वेसल्स जब डैमेज होगी देन रप्चर हो जाएगी प्लेटलेट्स, और जैसे ही प्लेटलेट्स रप्चर होगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रिलीज करती है। नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है। प्रोथ्रोम्बिन, दिस वन इज इनएक्टिव फॉर्म, नाउ थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब थ्रोम्बिन जो है उसका एक प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होता है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ फाइब्रिन, दिस वन प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि फाइब्रिन का जैसे पॉलीमराइजेशन होगा तो वो वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और वेब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा। तो कुछ इसके अदर पार्ट भी देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग अगर एक्सेसिव है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, तो वो कैन लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, तो क्लॉटिंग हो जाने से क्या, क्लम्प फॉर्मेशन होगा, क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगा तो वैसा जो है उसमें फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी लेस है, काफ़ी मीन्स वी कैन से कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आर वेरी लेस, ओके, प्लेटलेट्स नंबर्स आर वेरी लेस, तो क्या होगा, जब भी ब्लीडिंग होगी तो वो कैसी होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। अगर कहीं पे भी आपको इंजरी होती है तो उसमें एक्सेसिव जो है ब्लड का फ्लो होगा। ओके, इस ब्लड क्लॉटिंग में ही वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ का नाम भी काफ़ी हम सुनते हैं, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उस डिजीज़ का नाम है हीमोफीलिया। ओके, ये इनहेरिटेड है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जीन विल डिसाइड दिस टाइप ऑफ डिजीज़। उसमें क्या रहता है कि हीमोफीलिया ऑल्सो हैव टू वेराइटी, ए एंड बी, और इनमें जो पुअर क्लॉटिंग फॉर्मेशन होता है ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है देन पुअर क्लॉटिंग फॉर्मेशन होगा इन द बॉडी। तो दिस वन इज हीमोफीलिया डिजीज। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, ओके, एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज हीमोफीलिया। ओके, सो ये था अपना ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स और क्या मीनिंग होता है ब्लड क्लॉटिंग के। आगे हम ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे, इसलिए बायोनोवा 007 का सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।